हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं कुछ महिलाओं ने जो है अपना सर मुंडवा लिया है, टकली हो गई हैं। और किस लिए वो भी मैं बता देती हूँ। अंकिता हत्याकांड को लेकर के बहुचर्चित हत्याकांड है और इस समय वो ट्रायल में है, कोर्ट में चल रहा है। ये लोग विरोध कर रहे हैं कि अभी तक अपराधियों को सज़ा नहीं मिली, इसलिए हम लोग जो है अपना सर मुंडवा ले रहे हैं। क्या सर मुंडवाने से सज़ा हो जाएगी? वहाँ तो सबूत पेश करना पड़ेगा ना। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोर्ट भी जाती होंगी। तो ये किस बात का ड्रामा था और किस बात का विरोध था? अब इसमें मैं सबसे बड़ी एक और बात कहना चाहती हूँ। उत्तराखंड में अब तक कई लड़कियों की हत्याएं हुई है। कोई किसी तरीके से मारी गई है, कोई किसी तरीके से मारी गई है, लेकिन ये लोग सिर्फ एक लड़की का नाम लेते हैं, वो है अंकिता भंडारी। क्या अब तक एक ही लड़की की हत्या हुई है और किसी की नहीं हुई है? तो पार्शियलिटी क्यों? मैंने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ें कही थी कि यहाँ पर बहुत पार्शियलिटी चलती है। अंकिता भंडारी की हत्या हुई, उसका हमें भी दुख है और हमें भी उस चीज़ का बहुत बड़ा अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस तरीके की हरकतें अगर होती रहेंगी तो उत्तराखंड की सभी लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इसके अलावा और भी लड़कियों की हत्याएं हुई है, उनके लिए भी टकले हो जाइए ना तुम लोग। सिर्फ एक के लिए क्यों? और अगर आप लोग आवाज़ उठा रहे हो तो सबके लिए उठाओ, फिर सबको फांसी दिलवाओ, सबको सरकारी नौकरियां दिलवाओ, उनके परिवार वालों को। मैं अपनी हर वीडियोस में ये बात कहती हूँ कि विरोध करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पार्शियलिटी करना सबसे बड़ी गलत बात है। अभी अंकिता के पिताजी का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे को जो है अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि और भी लड़कियाँ मारी गई है, उनके परिवार वालों को भी सरकारी नौकरी दिलवा दो। सिर्फ एक के साथ ऐसा क्यों? न्याय तो सभी के साथ होना चाहिए ना फिर। और आप लोग आवाज़ किस पर उठा रहे हैं? सरकार पर, खुद पर, या किसी और पर, या फिर न्यायालय पर? न्यायालय तो अपना काम करेगी ना। अगर आप लोग इतना ही अंकिता हत्याकांड के या अंकिता के हितैषी हैं तो सबूत लेकर कोर्ट के अंदर पहुंच जाइए, वहां गवाह बन जाइए। एक और महाराज हैं, उनके दोस्त पुष्प, आजकल भी उनकी ऑडियो वायरल हो रही है। घर बैठे बैठे फ़ोन कर रहा है, कहाँ गई अंकिता, इधर गई उधर गई। वो बंदा बहुत अच्छे से जानता था कि वो रिजॉर्ट एक एकांत में है, उसी ने वो लिंक भेजा था अंकिता को वहाँ जाने के लिए कि वहाँ पर जॉब है। क्यों भेजा उसने अपने दोस्त को वहाँ? और जब वो जानता था पहले से कि उसके साथ वहाँ गलत हो रहा है तो क्यों नहीं आया उसे ले जाने के लिए? चलो खुद नहीं आ सकता था, अंकिता के पिता को खबर नहीं कर सकता था? वो सबसे बड़ा ड्रामेबाज वो पुष्प है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को सिर्फ एक चीज़ दिख रही है। और जो अभियुक्त हैं वो अभी जेल में है और उन पर ट्रायल चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले उनको तारीख पे कोर्ट लाया गया था, तो काफ़ी बातें मैंने देखी थी, सोशल मीडिया पे आई थी कि देखिए इनको गाड़ी में लेकर के आ रहे हैं, इनके आगे पीछे पुलिस वाले लगे हुए हैं और ये टी शर्ट पहन करके आए हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, नहा धो करके आए हुए हैं। इससे क्या होता है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और साथ में उसमें लोग ये भी कह रहे थे कि अंकिता के माता पिता जो हैं वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से आते, खुद का किराया खर्च करके आते, लेकिन इन्हें सरकारी गाड़ी में लाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप क्या चाह रहे हो कि वो मतलब वो उनको अकेले छोड़ दिया जाए ताकि वो भाग जाए? आप लोगों की ये सोच है? और अंकिता के माता पिता कोर्ट क्यों जाते हैं? हाँ ठीक है, माना हम जानते हैं कि उनको तकलीफ है, लेकिन उनका जो केस है वो राज्य सरकार लड़ रही है और उनको शायद उनकी तारीखें नहीं लगती है। वो कोर्ट में उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गवाही के लिए वो लोग जाएंगे अगर उस केस में गवाह हैं। और अभी केस अंडर ट्रायल है। या तो आप न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं या तो आप सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। आप लोगों को यही नहीं पता कि आप सवाल किस पर उठा रहे हैं। कोर्ट की प्रक्रिया को आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अरे कोर्ट में जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा तब तक कैसे कुछ हो जाएगा? कोर्ट का जब जजमेंट आएगा तो यकीन मानिए न्याय ही होगा, गलत नहीं होगा। और अगर आप लोगों को विरोध करना ही है तो हर तारीख पे आप कोर्ट में पहुंचिए। आप लोगों के पास जो भी अंकिता की हत्या के खिलाफ सबूत है उसे कोर्ट में पेश कीजिए। ऐसे टकला होने से या फिर सिर मुंडवाने से कुछ नहीं होता। वैसे हो सकता है शायद मेरी वीडियो बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगे और ये भी कहे कि महिला होकर के इस तरीके की बात कर रही है, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगी कि मैं हर उस महिला के साथ हूँ जिसके साथ बुरा हो, लेकिन मैं ड्रामा नहीं करती हूँ कि सिर्फ एक के साथ खड़ी हूँ। बाल तो कुछ दिन बाद फिर से आ जाएंगे, लेकिन क्या इस तरीके से आप लोग न्याय दिला पाओगे? तो मेरे लिए ये टोटली ड्रामा है और ऐसे ड्रामे को मैं समर्थन नहीं करती हूँ। माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अंकिता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं ना, तो जाइए कोर्ट की फाइलें खंगालिए, उसमें देखिए कितनी लड़कियों की हत्याएं हुई है उत्तराखंड में, और सबके लिए आवाज़ उठाइए, सबके लिए टकले हो जाइए। फिर मानेंगे कि आप लोग विरोध करते हो। अंकिता के लिए इसलिए आप लोग विरोध करते हो क्योंकि ये एक बहुचर्चित केस है। आप लोगों को पता है कि अगर आगे आएंगे तो हम लोग वायरल होंगे। इसके अलावा आप लोगों का कोई इरादा नहीं है। अगर इरादा है ऐसा आपको किसी के साथ अच्छा करने का, तो सबके लिए आवाज़ उठाइए, सबको सरकारी नौकरियां दिलवाइए, सबको मुआवजा दिलवाइए। लेकिन नहीं, ऐसा आप लोग करेंगे नहीं और हुआ भी नहीं है ऐसा।
आज तक मैंने लगभग 1 साल हो गया अंकिता हत्याकांड को, और इस बीच में और भी हत्याएं हुई। मैं बताऊंगी नहीं, ये पता आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन उन हत्याओं पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्या वो किसी की बेटियां नहीं थी, किसी की बहन नहीं थी, क्या वो उत्तराखंड की बेटी नहीं थी? तो फिर भेदभाव किस लिए? भेदभाव मत कीजिए ना। मैं तो कहती हूँ सारी महिलाएं आ जाइए, सब लोग अपने बाल मुंडवा लीजिए। अगर इससे न्याय मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे न्याय नहीं मिलता है। ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। आप लोगों को लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो सरकार हमारी बात मानेगी, लेकिन हमें लगता है, और लगता नहीं है, ऐसा है, न्यायालय सर्वोपरि है, और न्यायालय में सिर्फ और सिर्फ न्याय होता है। अगर आप उस पर उंगली उठाते हैं तो आप ये समझिए कि आप अपने आत्मविश्वास पर उंगली उठाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।